वाकिफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। हजरात गिरामी वक़ार, खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरह बकर की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, मुसलमानों का माजी, मुसलमानों का हाल और मुसलमानों का मुस्तकबिल, इसी के ताल्लुक से इस लुटे पिटे काफिले से मैं खिताब करने की जसारत कर रहा हूं। मुसलमानों के जो हालात हैं, और इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, हम जज्बाती मुसलमान तो हैं, वक्ती तौर पर हमारे जज्बात में आग लग जाती है, मगर वो जज्बाती आग बहुत ज्यादा देर तक जलती नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के बाद सर्द हो जाया करती है। जरूरत क्या है, और हम अपनी आने वाली नस्लों को देना क्या चाहते हैं, और हमने दिया क्या है। इस्लाम जो मजहब मुहज़्ज़ब है, बड़ी तकलीफों और बड़ी कुर्बानियों और बड़ी परेशानियों तक के दौर से गुजरकर हम तक पहुंचा है। इस्लाम हमें मसाइब व आलाम की तेजो तुंद आंधियों और तूफाने बादो बारां से गुजरकर हमारे हाथों तक और हमारी नस्लों तक पहुंच रहा है। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, सच्चे बंदों को, अपने बंदों को, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, उन बंदों को हम जरूर आजमाएंगे। आजमाइश कई तरह की होती है, या तो आजमाइश माल की होती है, आपका अच्छा खासा बिजनेस हो, कारोबार हो, वक्त की तेज रफ्तार तूफान चले और आपका बिजनेस डवाडोल होने लगे, आपका कारोबार हिचकोले खाने लगे। एक परेशानी माली परेशानी होती है, दूसरी परेशानी जानी परेशानी होती है, तीसरी परेशानी का नाम है दहशत खौफ, जो इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। चाहे वो जायस का मुसलमान हो, चाहे वो लखनऊ का मुसलमान हो, चाहे वो सुल्तानपुर का मुसलमान है, वो सीखने के लिए, समझने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं। हम बुरा न मानिएगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक प्रोफेशनल चीजों से नहीं है, मेरा ताल्लुक दरसगाह से है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले जायज को मुखातब करके जाना चाहता हूं कि चंद घंटों की तफरीह के लिए खुदा रा अपने मिशन को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश मत करिए। दिल को खुश करने के लिए न जलसा सुनिए न जलसा करिए। आपकी रूह बीमार हो चुकी है, अपनी रूह का खुदारा इलाज करिए, वरना याद रखिए कि आपको मिटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी सुनहरी तारीख क्या है और हमारा लुटा पिटा हुआ हाल क्या है, हम कौन सी कौम से ताल्लुक रखते थे। मैं आपको इस्लाम के उस माजी की तरफ लेके जाना चाहता हूं जब दुनिया की जो सुपर पावर ताकतें थी, एक सुपर पावर का नाम रूम था और दूसरी सुपर पावर का नाम ईरान था। उस वक्त सर चढ़ करके उनकी तूती बोला करती थी। मुसलमानों के इलाकों पर ईरानी पूरी शद्दोमत के साथ हमला करते थे, उनकी खेतियों को आग लगा दिया जाता था,
उनकी जवान बेटियों को उठा लिया जाता था। जुल्म सितम का ऐसा दौरा था कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी उनकी तरफ निगाह उठा करके देखे। मगर वाहरे मुस्तफा की गुलामी, वाहरे मदीने वाले की गुलामी, सारी दुनिया के आप गुलाम बन चुके हैं। अपने आप के गुलाम, अपनी नफसानियत के गुलाम, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम, अपनी फिक्रों के गुलाम, मगर एक गुलाम नहीं बन सके, वो है मुस्तफा के गुलाम, वो है आका के गुलाम। मुस्तफा के गुलाम हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की जात है। 10 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई हुकूमत है। दुनिया ने यह नक्शा देखा कि लिबास तो फटा हुआ है, जिस्म गुबार में अटा हुआ है, लेकिन जलाले फारूकी का ये आलम है कि जिस तरफ आपने निगाह उठाई है, जिस तरफ आपने नजर उठाई है, जिस तरफ आपने देखा है, उस इलाका दहशत और खौफ से कांप रहा है। दुनिया की कोई मिसाल आप ला के दीजिए, किसी बादशाह का मुत्तबे, किसी बादशाह का गुलाम, कोई ऐसा बादशाह जो कुर्सी पर बैठा हो, अपने किसी मातहत को हुक्म दे दे और वो मान जाए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मुस्तफा के गुलाम की हैसियत आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूं, मुस्तफा के गुलाम की हकीकत आपके सामने बताना चाहता हूं। जब मिस्र की सरजमीन कुफ्र से और शिर्क से लबरेज थी, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत अम्र इब्न आस को गवर्नर बना के भेजा गया। और मिस्र की सरजमीन की यह रीत थी, मिस्र की सरजमीन का यह रिवाज था कि उस वक्त तक दरिया जारी नहीं होता था जब तक कि किसी कुंवारी लड़की का बलिदान न ले लिया करता, जब तक किसी कुंवारी लड़की की भेंट नहीं चढ़ाई जाती थी, तब तक मिस्र का दरिया जारी नहीं होता था। हजरत उमर फारूक आजम के पास मैसेज आया कि ऐ खलीफे वक्त, आपने मुझे अमानत दी है और आपने साथ में यह भी कहा है कि दरियाए नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया तो उसकी जान का भी हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा यहाँ तो मिस्र की सिचुएशन ऐसी है कि जब तक किसी लड़की का बलिदान नहीं दिया जाता, कुर्बानी नहीं दी जाती, तब तक ये दरिया चलता और जारी नहीं होता है। आप क्या कहते हैं? हजरत उमर फारूक आजम का जो काम है वो सुनहरी हुर्फों से लिखे जाने के लायक है। गुलाम हो तो ऐसा हो, आका हो तो ऐसा हो। हजरत उमर फारूक आजम ने फौरन कातिब को बुलाया और एक खत तहरीर कराया। तारीख में ये वाक़या आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपके जहन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि जब तक गुलामी की इस नजरिए से आप काम नहीं करेंगे, तब तक कहीं भी किसी भी जगह अपनी खोई हुई इज्जत, अपना खोया हुआ वकार, अपनी खोई हुई आबरू आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। आज सबसे ज्यादा अगर जलील कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है। अगर कोई सबसे ज्यादा रौंदी जाने वाली कौम है तो मुसलमानों की कौम है। आखिर क्या बात थी जो कौम सर चढ़ के बोलती थी? इज्जत जिसके पीछे पीछे थी, अजमत जिसके पीछे पीछे था, वकार जिसके पीछे पीछे था, शानो शौकत जिसके पीछे पीछे थी, मर्तबा जिसका आला था, फिक्र फन जिसकी दोबाला थी, सारी कायनात जिसे सलाम करती थी, सियासत जिसके पीछे, क़यादत जिसके पीछे, मईशत जिसके पीछे, सनात व हिरफत जिसके पीछे, इज्जत जिसके पीछे, वो कौम आज सारी दुनिया के पीछे चल रही है। क्या वजह है? ये सबसे जलील हो रही है, ये सबसे रुसवा हो रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है। कहीं हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों को आग में झोंका जा रहा है, कहीं हमें सफेद हिस्सी से मिटाया जा रहा है। फिलिस्तीन की दास्ताने अलमनाक अपनी निगाहों के सामने रखो, जहां छोटे छोटे बच्चे किश्तो खून में डूबे हुए हैं। एक माँ के सर से दुपट्टा जालिम इसराइली छीन रहा है, एक बहन की अजमतों का सौदा हो रहा है, बेटियां रुसवा की जा रही हैं। हजरत गिरामी वकार, एक फिलिस्तीन ही क्या, दुनिया की सारी ताकतों की तरफ नजर करेंगे तो मुसलमानों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। बेटियों की इज्जत का सौदा
सौदा हो रहा है, माओ के वकार का सौदा हो रहा है, बहनों के सरों पे दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। आखिर क्या बात थी जो कौम दूसरों की बेटियों के सरों पर दुपट्टे रखती थी, आज उनकी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। जो दूसरों को अजमत फराहम करती थी, आज उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। ये इसलिए महफूज नहीं है कि आप चंद घंटे तफरीह के लिए आते हैं, मकसद को भूल जाते हैं, जलसों में नफ्से यानी ख्वाहिशानी की इत्तबा करते हैं, आह आह वाह वाह करते हैं, मगर आह करना भूल जाते हैं। जरा अपनी तारीख की तरफ नजर डालिए कि आपका ताल्लुक किससे है और आप क्या हो गए। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब ने खत लिखाया, दरिया के नाम खत लिखाया, लाओ कोई ऐसा खलीफा, लाओ कोई ऐसा बादशाह, लाओ कोई ऐसा गुलाम, लाओ कोई ऐसा दीवाना, लाओ कोई ऐसा मस्ताना, लाओ ऐसा कोई चाहने वाला, लाओ कोई कुरान के नगमे अलापने वाला, लाओ कोई इश्क की नैरंगियां लिखने वाला। तो तारीख आके चुप हो जाती है। अगर गुलाम देखना है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम देखो, अगर गुलाम देखना है तो सैयदुल मुरसलीन का गुलाम देखो, अगर गुलाम देखना है तो शफीउल मुज़नबीन का गुलाम देखो, अगर गुलाम देखना हो तो ताहा व यासीन का गुलाम देखो। एक ऐसा गुलाम है कि जो अपने हाथों से खत लिखता है दरिया के नाम कि ये दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता था, अपनी मर्जी से चलता था तो मत चलना, मगर तू अगर अल्लाह की मर्जी से चलता है, खुदा की मर्जी से चलता है, हाकिम की मर्जी से चलता है, खालिक की मर्जी से चलता है, राज़िक की मर्जी से चलता है, सत्तार की मर्जी से चलता है, गफ्फार की मर्जी से चलता है, तो सुन, अल्लाह का बंदा उमर, रसूल का आशिक उमर, रसूल का गुलाम उमर तुझे ये हुक्म देता है कि अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से चलता है तो चलना शुरू कर दे। आज से कोई बेटी तुझे नहीं दी जाएगी, आज से कोई बहन तुझे नहीं दी जाएगी, आज से कोई माँ तुझे नहीं दी जाएगी, आज के बाद से किसी बच्ची का बलिदान नहीं दिया जाएगा। हजरत के रामी वकार वो खत लेकर जब चलता है तो चलने वाला ये समझता है ये तो ये खत है, मगर जब वो खत वहां पे पहुंचता है और हजरत अम्र इब्न आस से मिस्र की रियाया ने पूछा कि आखिर आपके खलीफा ने क्या जवाब दिया है, आखिर आपके खलीफा ने क्या लिखा है, तो हजरत अम्र इब्न आसिफ ने एक खत दिखाया। मिस्र की जो पब्लिक थी ना, मिस्र के जो लोग थे वो मुस्कुरा उठे कि भला ये खत से क्या होगा, भला ये खत से क्या होगा, भला ये खत से दरिया कैसे जारी होगा। मगर जिनके दिलों में ईमान जगमगा रहा था, जिनका दिल नूरे मोहम्मदी से मुस्कुरा रहा था, जिनका दिल मोहब्बत रसूल का मदीना था, जिनका दिल इश्क रसूल का खजीना था, जिनकी लो गुंबदे खजरा से लगी थी, जिन्होंने मुस्तफ़ा को चांद दो टुकड़े करते देखा था, सूरज को पलटाते देखा था, कंकरियों को कलमा पढ़ाते देखा था, दरख्तों को अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह का नारा लगाते देखा था, जिसने उन्हें हुस्ने जानाना को देखा था, जिन्होंने जलवाए जानाना को देखा था, जिन्होंने आकाए करीम को देखा था, जिन्होंने मुस्तफ़ा की जात को देखा था, वो कहते हैं अरे ये खत को खत मत समझना, ये उस उमर का खत है जिसके ताल्लुक से रसूल ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर इब्न फारूक आजम होंगे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये वो उमर है जिसके ताल्लुक से रसूल ने कहा है कि उमर से शैतान हजारों मील दूर भागता है, ये उमर फारूक आजम है। जरा गौर फरमाइए, खत ले जाने वाले ने खत दिया और दरियाए नील के हवाले खत किया गया। जब दरियाए नील के हवाले खत किया गया ना, तो दरिया की लहरों ने अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो दरिया सूखा हुआ था, जैसे ही खत गुलाम मोहम्मद का पाता है वो भी समझ गया कि मोहम्मद के गुलाम का खत है। दरिया को भी पता चल गया ये मुस्तफ़ा के दीवाने का खत है। दरिया को भी महसूस हो गया, पता चला जब मुस्तफ़ा के गुलाम उमर का ही आलम है तो मुस्तफ़ा के नवासे हुसैन का आलम क्या होगा। अब जरा गौर फरमाओ, जब गुलाम का ये आलम है, अल्लाहू
अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम का खत पहुंचता है, दरिया जारी हो जाता है। ये है मुस्तफ़ा के गुलाम। और ये गुलामी की दो वाकया और बताता हूँ, और उसके बाद फिर अपना जायजा लेते हैं क्या हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, हमारा वजूद कहाँ था और हम कहाँ गुम हो गए। हजरत गिरामी वकार, अल्लाह अकबर कबीरा, यही ईरान का मारिका है। मुसलमानों की फौज, अहले ईमान की फौज, हमेशा हम कम तादाद में थे, हमारी तादाद हमेशा कमजोर थी, हमेशा हम तादाद में कम थे, मगर यकीन मजबूत था, अमल मजबूत था, हौसले मजबूत थे, ताकत थी। किसकी ताकत थी? अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं करते थे, खैबर वाले अली पर भरोसा था, खैबर वाले अली पर भरोसा था। हमारी ताकत का असल राज था हुसैन की गुलामी, हमारी ताकत का असल राज था इमाम हसन की गुलामी, हमारी ताकत का असल राज था करबला के शहीदों की वफा, हमारी ताकत का असल राज था अब्बास अलमबरदार की मोहब्बतें, हमारी ताकत का असल राज था औनो मोहम्मद की जानेसारी, हमारी ताकत का असल राज था अली अकबर की बहादुरी, हमारी ताकत का असल राज था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तकवा, हमारी ताकत का असल राज था इमाम बाकर की हक़गोई, हमारी ताकत का असल राज था इमाम जाफर सादिक का सिद्क़, हमारी ताकत का असल राज था इमाम मूसा काजिम से मोहब्बत, हमारी ताकत का असल राज था इमाम अली रज़ा की अज़मत, हमारी ताकत का असल राज था इमाम जव्वाद तकी का तकवा, हमारी ताकत की असल राज था इमाम नकी का हौसला, हमारी ताकत का असल राज था इमाम मेहदी की अज़मतों का गुंजाना। इसलिए हमारी ताकत मजबूत थी। हमारी ताकत का असल राज क्या था? गौसे आजम की मोहब्बत। हमारी ताकत का असल राज क्या था? गरीब नवाज से उल्फत। हमारी ताकत का असल राज क्या था? मखदूम सिमनानी की अज़मतें। हमारी ताकत का असल राज क्या था? हमारी ताकत का असल राज वारिसे आलम पनाह से मोहब्बत। हमारी ताकत का असल राज क्या था? मखदूम शाह मीना की गुलामी का पट्टा। हमारी ताकत का असल राज क्या था? अल्लाह के वली की कुर्बत। हमारी ताकत का असल राज था वलियों से मोहब्बत। जब तक हम शहीदाने करबला के वफादार थे, जब तक हुसैन की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में था, हम एक हुर्ग होकर के भी दुनिया को हरा रहे थे। जरा गौर फरमाइए, उसी ईरान की फतह का वाकया आपको बताता हूँ। उसी ईरान की फतह का वाकया खलीफे सालारे लश्कर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हैं। साद इब्ने अबी वक्कास को दरिया के पार उन लोगों ने चैलेंज दिया कि आप दरिया के इस पार चले आओ। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने चलते दरिया को देखा, दरिया की रवानी को देखा। आज के दौर में अगर सोचने की जरूरत पड़ जाए तो आदमी सोचेगा दरिया इतनी तेजी से बह रहा है, हम कैसे पार लगाएंगे, हम कैसे पार होंगे। मगर यकीन मानिए, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। जब यकीन मजबूत होता है तो उस यकीन के आगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद टूट करके आ जाती हैं हाथों में। हजरत गिरामी वकार, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से ईरानियों ने उस वक्त कहा था आप दरिया पार करके आइए, और ये मजाक उड़ा रहे थे कैसे दरिया पार करेंगे। मगर मुस्तफ़ा का गुलाम है, गुलामी की सनद आका ने दी है, गुलामी की सनद मुस्तफ़ा ने दी है। ऐसे होते हैं मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबा, ऐ नबी के गुलामों, दरिया अपनी लहरों पर है, दरिया की लहरें शबाब पर हैं, इन्हें अपना काम करने दो। हम आशिक़े रसूल हैं, हमें अपना काम करने दो। जो दरिया का काम है वो दरिया करे, जो निस्बत रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल चुके हैं वो अपना काम करें। उसी वक्त साद इब्ने अबी वक्कास ने अपना घोड़ा डाल दिया। आज का कायद बुज़दिल है, आज का कायद चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है। आज के मशाइखों के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाता, मगर यकीन बात सच कहता हूं कि जब हमारी बस्तियों में आग लग रही है तो ये हमारे उलमा कहाँ हैं, ये हमारे मशाइख कहाँ हैं, ये जिंदा जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अवाम कहाँ है। आज हम चल रहे हैं, आज हम खाको खून में तड़प रहे हैं, हमारे अरमानों का जनाजा निकाला जा रहा है। रोजाना एक जनाजा निकलता है तो एक मरता है, यहाँ रोजाना इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, यहाँ रोजाना इंसानियत को मारा जा रहा है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। मुसलमानों, जब
तक जितनी देर तक जुल्म बर्दाश्त करोगे, जुल्म के लिए जितनी देर से उठोगे, उतनी ही कुर्बानियां तुम्हें देनी पड़ेंगी। ये मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया है। हजरत गिरामी वक़ार, हमारे हालात तो इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि हम खामोशी के साथ सारी तस्वीरें देख रहे हैं। चाय के होटलों पे हम तबसरा कर रहे हैं, गलियों में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इलाकों में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद गुफ्तगू सुबह होती है, शाम को खत्म हो जाती है, उसके बाद उसके इलाज की कोई कोशिश नहीं होती है। याद रखिए, जब किसी के पैर में कोई फोड़ा होता है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फोड़ा नासूर बन जाता है। एक दिन वो पैर काटने की जरूरत पेश आ जाती है। कबल इसके कि आपका पैर कट जाए, कबल इसके कि आपका हाथ कट जाए, आप सोए हैं तो बेदार हो जाइए, आप जग जाइए, आप अपने मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए, आपकी नस्ल कहां जा रही है, अपनी नस्लों के बारे में गौर कीजिए, तो आपका पता चलेगा कि इस नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन दिया जा रहा है। नशे का पॉइजन इस नस्ल को दिया जा रहा है, जुए का पॉइजन इस नस्ल को दिया जा रहा है, शराब का पॉइजन इस नस्ल को दिया जा रहा है, मोबाइल का चस्का इस नई नस्ल को इतना लग चुका है कि रात के अंधेरे में गुनाहों की डगर पर चल पड़ी है। ये नस्ल बेहयाइयों की तरफ चल रही है, फहिश फिल्में देखना इस नस्ल की आदत बन चुकी है। ये नारे तकबीर कितना भी लगा ले, मगर इनके नारे तकबीर खोखले हैं, इनका नारे रसालत खोखला है, इनका नारे हैदरी खोखला है। क्या बात थी कि कल नारे हैदरी जब बद्र में निकल लगता था तो अबू चहल लरज़ उठता था, उतबा लरज़ उठता था, शैबा लरज़ उठता था, वलीद इब्ने मुगीरा लरज़ उठता था। एक नारे हैदरी खैबर में लगा था तो खैबर का दरवाजा टूट करके बिखर पड़ा था। एक नारे हैदरी अब्बास ने करबला में लगाया था तो 22,000 का लश्कर भेड़ बकरियों की तरफ भाग रहा था। एक नारे हैदरी मेरे इमाम ने लगाया था तो दमिश्क की सरजमीन कांप रही थी, मुल्क शाम का बदन कांप रहा था, यजीद लईन का पाए सल्तनत हिट रहा था। एक नारे हैदरी, एक नारे हैदरी शाम में ज़ैनब ने लगाया था तो आज तक उसकी मार से यजीद ये लड़ रही है। मगर क्या बात है कि जायस में जलसा हो रहा है, वहां भी नारे हैदरी, सुल्तानपुर में जलसा हो रहा है, वहां भी नारे हैदरी, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इतने जलसे हो रहे हैं, मगर इन जलसों से कोई मोहम्मद इब्ने कासिम क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई महमूद गजनवी क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली क्यों नहीं पैदा हो रहा है, कोई अलाउद्दीन, कोई सैयद सालारे मसूद गाजी क्यों नहीं पैदा हो रहा है। क्या बात है कि आज जुल्म और तशद्दुद इंतहा पे पहुंच चुके हैं, मगर इतने जलसे करने के बावजूद भी हमारी सफ़ों में कोई सैयद सालारे मसूद गाजी नहीं है, कोई खालिद सैफुल्लाह नहीं है, कोई अबू उबैदा इब्न जर्राह की अजमतों तक पहुंचने वाला नहीं है, कोई काका इब्ने अम्र नहीं है, कोई कुतैबा नहीं है, कोई मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं है। क्यों नहीं है? कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं है, कोई तारिक इब्ने ज़ाद क्यों नहीं है, कोई मूसा इब्ने नसीर क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा ताल्लुक जबान से ज्यादा है, अमल से दूर है। उस दौर का मुसलमान जबान से कम बात करता था, अमल की दुनिया में ज्यादा बात करता था। उनके दिन रोजों में गुजरते थे, शाम जो है अल्लाह की तस्बीह में गुजरती थी। वो जहां अल्लाह का नाम सुनते थे झूम जाते थे, जहां रसूल की बातें सुनते थे अमल की शिद्दत पे लग जाते थे। हद तो ये है कि हाथ कट रहे हैं मगर या रसूल अल्लाह का नारा लगाना नहीं छोड़ रहे हैं। आज लोग जेल जाने के खौफ से सड़कों पे निकलने की हिम्मत नहीं करते, सोचते हैं कि हमारा परिवार क्या कहेगा। मगर कसम खुदा की एक जरा सी हिम्मत हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिखाई, क्या नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। दुनिया वालों को तुमको बता दिया जब हुसैन के अदना का ये आलम है तो हुसैन के आला का आलम क्या होगा। हाथ उठा के हाथ उठा के या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
जरा गौर फरमाइए हजरत गिरामी वखार, आज क्या बात है, नामूसे रिसालत पर बात आ रही है। हम अपने घरों में दुबके हैं, मसनद नशीन अपनी मसनदों से चिपके हैं, अहले खानका अपनी खानकाहों में दबे हैं। रसूलुल्लाह की अजमत से बढ़कर किसकी अजमत हो सकती है? रसूलुल्लाह का वकार से बढ़कर के किसका वकार हो सकता है? यही तो बात मुल्क शाम की सरजमीन से उठी थी, यही तो बात शाम वालों ने उठाई थी कि कोई नबी नहीं आया था, कोई वही नहीं आई थी, कोई किताब नहीं आई थी, कोई रसूल नहीं आया था। हमने बद्र वालों का इंतकाम ले लिया, हमने उहद वालों का इंतकाम ले लिया। हजरत गिरामी वकार, यही मैसेज मुल्क शाम की सरजमीन से जब उठा था यजीद लईन, यजीद मरदूद की जबान से या यजीद के यहूदी नुमा एजेंटों की जबान से, तो करबला में मेरा इमाम इस शान से पहुंचा कि दुनिया को मेरे इमाम ने बता दिया, हम नाना की पुष्ट पर अगर बैठना जानते हैं, नाना के कंधे पर सवार होना जानते हैं, तो नाना के इस्लाम को बचाना भी जानते हैं। दीन इस्लाम पर हर्फ आ जाए ये हमें गवारा नहीं है, इस्लाम पर हर्फ आ जाए ये हमें गवारा नहीं। अहले जफा ने डराया, हुसैन तुझे औन देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा इस्लाम के लिए औन दे देंगे। अहले जफा ने डराया, कहा तुझे मोहम्मद देना होगा। मेरे इमाम ने फरमाया अगर औन लेना चाहते हो तो औन देंगे, मोहम्मद लेना चाहते हो तो मोहम्मद लेंगे। अहले जफा अहले जुल्म ने डराया, यजीदियत ने कहा 18 साल का अली अकबर देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा 18 साल का अली अकबर भी देंगे। यजीदियत ने कहा 22 साल का कासिम देना पड़ेगा। हुसैनियत ने कहा 22 साल का कासिम भी देंगे। 6 माह का असगर भी देना पड़ेगा। कहा 6 माह का असगर भी देंगे, अब्बास के बाजू भी देंगे, अब्बास के बाजू भी देंगे। शोहदाए करबला में से 72 को देंगे। कहा हुसैन सिर्फ 72 ही पर नहीं, तुम्हें अपना सर देना होगा, अपना वजूद देना होगा। इंसान को अपनी जान बड़ी कीमती होती है, इंसान सबसे प्यार करता है, मगर जब अपनी जान की बात आती है तो अपनी जान का सौदा वो करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाता है। मेरे इमाम ने कहा जिस जान की तू बात करता है वो तो जान नाना के कदमों में पहले से ही अमानत है। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए, दीने मतीन की सरबुलंदी के लिए बचपने में नाना से वादा है। लोग बचपने में वादा भुला देते हैं, मेरा हुसैन बचपने का वादा निभा रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। शान जरा देखें, लोग बचपने में किया हुआ और 40 साल का करने वाला वादा। आप किसी से भी पूछ लीजिए आज का मुसलमान क्या है, सुबह कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है। हुजूर की हदीस भी है कि कुछ लोग ईमान की हालत सुबह करेंगे ईमान की हालत में और शाम करेंगे कुफ्र की हालत में। सुबह कुछ और, शाम कुछ और। आज 1 घंटे का भी कोई भरोसा नहीं है, मगर देखो जो बचपने में वादा है ये वादा बचपने का है। ऐ हुसैन आपने ये वादा भुलाया क्यों नहीं है? कहा जब गोद जहरा जैसी हो, गोद जब सैयदा जैसी हो, गोद जब तैयबा जैसी हो, गोद जब ताहिरा जैसी हो, गोद जब आबिदा जैसी हो, गोद जब माजिदा जैसी हो, गोद जब राकिया जैसी हो, गोद जब खालिसा जैसी हो, गोद जब मुखलिसा जैसी हो, गोद जब रसूल की बेटी फातिमा जैसी हो, और सीना जब अलीउल मुर्तजा जैसा हो, तो बच्चा भी वक्त का हुसैन आजम बनता है। ऐसे वादे भुलाए नहीं जाते हैं, ऐसे वादे करबला तक निभाए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मरहबा। हजरत गिरामी वखार, ये बात गोद की है, हमारी बेटियां बैठी हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा वाकया रुख मोड़ा है। गोद बड़ी अहम होती है। अभी फिर मैं वहीं बैक करूंगा जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी। अभी तमहीद चल रही है 15-20 मिनट में। अगर ये तकरीर आपने 11 बजे कराई होती तो आज नक्शा दूसरा होता। हजरत गिरामी वखार, आप जहन व फिक्र की वादियों में ये चीज बसाइए, शेर व शायरी सुनना ये गलत नहीं है। आप सुनिए हुजूर की नात, मगर हुजूर की नात से पहले जरा हुजूर का मिशन भी तो दिल में जगा दीजिए। हुजूर
के मिशन को भी तो कलेजे से रखिए। इसलिए कि जब मैंने नजर में देखा, तारीख में नजर में देखा कि अबू बकर आप सिद्दीक कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। उमर आप फारूक कैसे बने, दिल में हुजूर का मिशन। उस्मान आप हया के बादशाह कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। अली आप हैदर कर्रार कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। इमाम आप मुसलह उम्मत कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। हुसैन आप शहीदों के बादशाह कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। अब्बास आप वफा के परवरदिगार कैसे बने, कहा हुजूर का मिशन। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी सर ज़मीन जाय शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल में हुजूर का मिशन। कसम खुदा की जब तारीख की तरफ नजर डालें, कुरान के पारों की तरफ नजर डालें, तो जितने भी बुलंद हुए, कोई बिलाल काबे की छत पर चढ़ा है, हुजूर का मिशन। कोई सुहैब की अजमतों का झंडा लहरा रहा है, हुजूर का मिशन। कोई अम्मार कोई अमी समेत तम्मार वक्त पे तने पे झूल करके या अली कह रहा है, हुजूर का मिशन। कोई मीसम मुस्कुरा रहा है तख्ते दाद पर, वजह उसकी हुजूर का मिशन। कोई गौसे आजम मुहय्युद्दीन बना, हुजूर का मिशन। कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बना, हुजूर का मिशन। कोई कुतुबुद्दीन बना, हुजूर का मिशन। कोई फरीदुद्दीन बना, कोई हुजूर का मिशन। कोई शाहरुखने आलम नूरी हुजूरी बना, हुजूर का मिशन। कोई सजी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा बना, हुजूर का मिशन। कोई मुफ्ती आजम हिंद बना, हुजूर का मिशन। और कोई वक्त का अलाउद्दीन खिलजी बना, हुजूर का मिशन। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। तो भाई मिशन को पहले जगह दीजिए ना। ये कैसा मिशन है कि जिससे दिल खुश हो जाए? ये बताइए, 10 मिनट के लिए दिल खुश हो कर दिया आपने और रूह मुर्दा है। वही उन्वान पे जाऊंगा जहां से मैंने उठाया था। और इतनी रूह मुर्दा हो गई है कि जिससे मेरा दिल खुश हो, जिससे मैं खुश हूं, जिससे मेरी तबीयत खुश हो, जिससे मेरा नजरिया अच्छा हो, जिससे मेरी फिक्र दुरुस्त हो, वही सब कुछ है हमारे लिए। मगर हजरत गिरामी वकार, क्या बात थी कि वो इतने ताकतवर थे। लिबास उनके फटे थे मगर वो भी हजारों से अड़े थे। लिबास उनके कटे थे मगर वो भी हजारों से अड़े थे। उनका हाल ये था कि आ गया आए लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, क़िबला रूहों के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बात मिशन बुर्दे पकड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको बता रहा था, मैंने गोद लफ्ज कहा था, अब वहीं हम ईरान तक पहुंचाएंगे आपको। क्या थे और क्या हो गए, यही आज की दास्तान है। जरा सुनिए आप, क्या थे और क्या हो गए, यही आज की दास्तान है। हजरत गिरामी वकार, गोद की बात थी। क्या बात थी? गोद में कितनी ताकत होती है। इस्लाम की बेटियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं। एक बात बताऊं, जब असल अच्छी होती है, असल जब अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अगर किसी की नस्ल का पता चलाना हो तो उसकी असल को देख लो। सुभान अल्लाह। मैं एक बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में नहीं, हर जमाने के माहौल में जो कलीदी रोल हमारी बेटियों को है, जो कलीदी रोल हमारी माओं को है, जो कलीदी रोल हमारी बहनों को है, उसको उन्हें समझना पड़ेगा। आज पढ़ती हो आप ना कि गौसे पाक की अम्मी जान ऐसे थी, आप पढ़ती हो ना गौसे आजम की अम्मी जान ऐसी थी, ख्वाजा साहब की वालदा ऐसी थी, बाबा फरीद की वालदा कुरसुम खातून ऐसी थी। आप पढ़ते हो ना, बोलते हो, घरों में जिक्र भी होता है, मगर बताओ वो ऐसी थी तो फिर कैसी थी? अगर वो ऐसी थी तो ऐसी बनने के लिए कैसा कैसा क्या क्या किया है। तारीख के वाकयात को जरा देखो। किसी भी वली की जिंदगी का जो मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, चाहे जिसकी जिंदगी आप देख लो, बाबा फरीद की जिंदगी उठाओ, चाहे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की जिंदगी उठाओ, गौसुस सकलैन मीरा पीरा की जिंदगी उठाओ। बाप का इंतकाल माँ ने पाला है, बाप का इंतकाल माँ ने पाला है, बाप का इंतकाल माँ ने पाला है। किस तरह पाला होगा
होगा? क्या सर्दो गर्म उनकी जिंदगी में नहीं आए होंगे? क्या तूफानों ने उनका रास्ता नहीं रोका होगा? जानते हो, उन्होंने अपने सामने सिर्फ एक किताब रखी थी। बाबा फरीद की माँ के पास एक किताब, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की माँ के पास एक किताब, ख्वाजा मोइन की माँ के पास एक किताब। जितने वली औलिया कामिलीन हैं, जिनका वालिदैन, जिनके वालिद का बचपने में इंतकाल हो गया था, उनके पास सिर्फ एक किताब। इश्क ने पूछा कौन सी किताब? कहा सैयदा फातिमा जहरा की किताब। सैयदा फातिमा जहरा की सीरत की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के हुस्ने सुलूक की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के इश्क की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के तकवा की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के सब्र की किताब, सैयदा फातिमा जहरा की इस्तिकामत की किताब, सैयदा फातिमा जहरा की अजीमत की किताब, सैयदा फातिमा जहरा की सब्र की किताब। एक ऐसी किताब है कि दुनिया में जितनी किताबें हैं पढ़ी जाएं तो उनके चैप्टर कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं, मगर रसूलुल्लाह ने एक किताब फातिमा की सूरत में ऐसी अता फरमाई कि जितना पढ़ा जाएगा उतना आदमी निखरता जाएगा। बेटी पढ़ेगी तो ज़ैनब बनने का शऊर मिलेगा, माँ पढ़ेगी तो फातिमा बनने का शऊर मिलेगा, दादी पढ़ेगी तो खदीजतुल कुबरा बनने का हर्फ मिलेगा। एक ऐसी किताब है जिसमें खदीजा की अजमतें भी हैं, ज़ैनब की अजमतें भी हैं, शहर बानों का वजूद भी है, उम्मे रोबाब की हकीकत भी है, हजरत सुकैना का आज़म भी है। पूरी किताबें आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक जात की तरफ मिलेगा, मगर फातिमा की किताब में 72 निशान मिलेंगे। फातिमा की किताब में अगर हसन की सूरत है तो फातिमा के किताब में हुसैन की सूरत है, फातिमा की किताब में सैयदुल मुरसलीन की सूरत है, फातिमा की किताब में हैदर कर्रार की सूरत है, फातिमा की किताब में 14 मई महफूजीन की सूरत है, फातिमा की किताब में, फातिमा की किताब में इश्क का नक्शा है, फातिमा की किताब में मुरव्वत का नक्शा है, फातिमा की किताब में आयत मोहब्बत है, फातिमा की किताब में आयत मुअत्तत है, फातिमा की किताब में शान रहीमियत का तस्करा है, फातिमा की किताब में शान रहीमियत से पर्दा उठ रहा है, फातिमा की किताब में तवक्कुल का सबक है, फातिमा की किताब में वफाओं के गीत हैं। कभी तो कहीं और कोई बने न माने, मगर फातिमा एक बार गोद में उठा ले तो वो करबला का अब्बास बनता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, फैज़ान शुहदाए करबला, उर्से हजरत पीर पटेरे शाह बाबा, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब वारसी। और क्या हो गए हजराते गिरामी वक़ार। गोद जब अच्छी होगी तो उस गोद में आने वाली चीज भी उम्दा होगी। अपनी गोदों को बेहतर बनाओ। बस चंद मिनट आपकी तवज्जो दरकार है। पूरी तकरीर का माहसल में लेके जाना चाहता हूँ। हजराते गिरामी वक़ार, नबी का ग़ुलाम कैसे होता है, मुस्तफ़ा का ग़ुलाम कैसे होता है, आका का दीवाना कैसे होता है, हुजूर का चाहने वाला कैसे होता है। ईरान की मुहिम पर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास हैं। दरिया की लहरें हैं, दरिया की लहरों से दुनिया ने कहा, अहले जफ़ा ने कहा, दरिया में उतरोगे तो दरिया तुम्हें डुबो देगी। अहले जफ़ा ने कहा, अगर दरिया में घोड़े डालोगे ना तो दरिया की लहरें तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर दी। इश्क ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, हम तो बहुत पहले दरियाए वफा में डूब चुके हैं, हम तो बहुत पहले दरियाए इश्क में डूब चुके हैं। उस दरिया से वो डरे जिसका सामना पहली बार हो। हमने तो बहुत सारे मार्के सर किए हैं। इश्क की नैरंगियां बिखरने लगी, वफाओं का आलम बुलंद होने लगा। रसूलुल्लाह का सहाबी इश्को वफा के लिबास में लिपटा हुआ दरियाए दजला की तरफ अपने घोड़े का रुख करता है। घोड़े ने दरिया को देखा, दरिया ने घोड़े को डराया, कहा ऐसा है आगे मत बढ़, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे सवार के साथ साथ तेरा हश्र भी पूरा हो जाए। कहा वो दरिया सुन, किसी और को डराना, फारसियों को डराना वो डरेंगे, रूमियों को डराना वो डरेंगे, हमने तो मोहम्मद के इश्क का दरिया पार किया है, तेरी हिम्मत क्या कि तू हमें डरा ले। चुनांचे वफाओं के गीत गाता हुआ साद इब्न अबी वक्कास ने अपना घोड़ा डाला है। पूरी फौज उतर पड़ी है, इश्क की नैरंगियां बोल पड़ी हैं। दश्तो दश्त भी, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इश्को वफा का ये कारवां आगे बढ़ता गया। ईरानी जो कहते थे कि ये पार नहीं होंगे, वो कहने लगे देवा आमदन, देवा आमदन, ये तो देव आ गए, ये तो देव आ गए, ये तो देव आ गए। हजरत गिरामी वक़ार, अब जो वाकया
देना चाहता हूं उसको सुनना। जब पूरा लश्कर पार हो गया ना, तो पार होने के बाद एक मुजाहिद ने कहा था, हुजूर एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा मेरा लकड़ी का प्याला था जिसको रसूल ने तोहफतन दिया था। मोहब्बत रसूल ने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के लब लगे थे, हुजूर के लब लगे थे। वो प्याला बड़ा अजीज है, उसी प्याले की बरकतें हमारे सरों पर रहती हैं। हुजूर वो प्याला मेरा दरिया में डूब गया, मेरा गुम हुआ प्याला निकलवा दीजिए। अब जरा गौर फरमाइए, ओ गौसे आजम के दीवानों, ओ मुस्तफ़ा के चाहने वालों, ओ अल्लाह के वली के कुर्ब में बैठने वाले, अक्ल अय्यार है सौ भेस बना लेती है। आप जरा गौर फरमाए, अक्ल होती तो कहती, अक्ल बोल पड़ी ये कैसी बातें करते हो, ये कैसी बातें करते हो। भला दरिया की लहरों में कोई चीज गुम हो जाए वापस मिलती है। इश्क ने कहा ओ अकल चुप रह, हमने तो बहुत सारे दरिया में से बहुत सारे मोती निकाले हैं, हमने तो बहुत सारे दरिया में से बहुत सारे मोती निकाले हैं। इश्क ने कहा खबरदार चुप रह, जो तेरा काम था तूने किया, जो हमारा काम है हम करेंगे। चुनांचे साद इब्ने अबी वकास ने कहा बस फिर सिर्फ एक प्याले की बात है। कहा हुजूर, कहा ओ दरिया की लहरों सुनो उठो उठो, ओ दरिया की लहरों सुनो उठो उठो, मेरे मुजाहिद का प्याला तुम्हारे पेट में समा गया है, जल्दी करो और मेरे मुजाहिद का प्याला वापस दे दो, इसलिए कि मेरे मुजाहिद की बड़ी कीमती शय है। हजरत गिरामी वकार, जरा गौर फरमाओ, आज के दौर में किस चीज से इंसान मोहब्बत करता है? उसकी तिजोरी की चाबी गुम न हो जाए, उसका रुपया गुम न हो जाए, उसका सोना गुम न हो जाए, मगर नबी का जो दीवाना हो है, नबी का जो आशिक है, मुस्तफ़ा का जो मुस्तफ़ा से जो मोहब्बत करने वाला है, एक प्याले की कीमत वो जानता है जो हुजूर की अजमतों पर निसार है, जिसका तराना है जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए को, इश्क की तरंगिया जिसके सीने में हो, प्याले की कीमत जानता है। सुनो सुनो मैदान जंग में मुसलमानों, अपनी तारीख पढ़ो, अपने हिस्ट्री से अपना राब्ता जोड़ो, वरना याद रखो ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं, तुम्हारी हैसियत गरनाता जैसी होगी, तुम्हारी हैसियत यूरोप जैसी होगी, तुम्हारी हैसियत स्पेन जैसी होगी। जैसे स्पेन में तुम्हारी एक भी मस्जिद नहीं है, स्पेन में मुसलमानों को ढूंढने से मुसलमान कलमा को नहीं मिलता है, वैसे तुम्हारी हैसियत मिटाने की पूरी कोशिश हो चुकी है। शीश महल बन चुका है, सिग्नेचर हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी तुमने अपना रवैया नहीं बदला है, अपनी फिक्र नहीं बदली है, अगर वाकई तुम हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं लौटे, तो तुम्हारा हाल कैसरो किसरा से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल करतबा से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल अशबेलिया से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल गरनेता और हलहमरा के महलों से बुरा होगा। किन भोल भलियों में जी रहे हो, किन बोल बलियों में गुम हो। हजरत गिरामी वकार, आओ मुस्तफा के दीवाने से मिलाता हूँ, आका के दीवाने से मिलाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक दीवाने की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नाम उनका खालिद इब्ने वलीद है। बोलिए सुभान, दोनों हाथों को उठा कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, जो नाचने गाने वाले थे, रक्स खोर थे, वो चले गए, जो आशिक हैं वो बैठे हैं। हमारे कहने का मतलब है इश्क जो है मिशन को जरूर लिख देता है, अगर मिशन से वो खाली है तो मैं समझता हूँ वो इश्क नहीं, सिर्फ तफरीह तबा के लिए मत गुफ्तगू में आया करो। हजरत गिरामी वकार खालिद इब्ने वलीद है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तलवार कहा है। नाम उनका सैफुल्लाह है। क्या नाम है? सैफुल्लाह है। अब यहीं से मिशन पे जाऊंगा मैं। नाम उनका क्या है? सैफुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नाम क्या है? अल्लाह की तलवार। किसने कहा है? अल्लाह के रसूल। किसने कहा? अच्छा बताओ, जो हुजूर कह दें वो तो होना है ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कह दें तो हो जाए, अगर जनाबे ईसा कह दें तो हो जाए। हमें जिसके सदके में हुस्ने यूसुफ मिला, जिसके सदके में हजरत याकूब को फिक्र मिली, जिसके सदके में मूसा को यदे बैजा मिला, जिसके सदके में तूर की तजल्लियां मिली, बेदम शाह ने इसी बात पे कहा था, कारी इकरार जमाली साहब, कि बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, खाने दिल नवाज ने अर्शे बरी हिला दिया, दिक्तो किया कलीम ने बरके जमाले यार को, तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया, बेदम फकीर चीज क्या, छोड़ा न कोहे तूर को, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। हजरत गिरामी वकार, बात इसकी नहीं है, आगे चलिए। नाम उनका खालिद है, अल्लाह की तलवार है। हजरत खालिद इब्ने वलीद रूम के एक मार्के में
आपने लड़ाई छोड़ दी और छोड़ने के बाद तलाशने लगे, कहीं घोड़े के नीचे देख रहे हैं, कहीं दाएं देख रहे हैं, कहीं बाएं देख रहे हैं, कहीं इधर देख रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं। सहाबा ने पूछा, खालिद क्या तलाश कर रहे हो? कहा अपनी टोपी तलाश कर रहे हो। कहा सर बाकी रहेगा तभी तो टोपी रहेगी, सर अगर बाकी रहेगा तभी तो टोपी रहेगी। कहा सर को किसकी पड़ी है, मुझे तो टोपी की फिक्र है। कहा टोपी में क्या है? कहा टोपी में रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, टोपी में रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक है, टोपी में नबी पाक की निस्बत वाला मुँह मुबारक है। हजरत खालिद ने कहा, वो सहाबी रसूल सुनिए, खालिद के हाथों में वो तलवार में ताकत और धार नहीं है, मुझे जो निस्बते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह मुबारक की बदौलत हासिल है, उसी को मैं अपनी टोपी में लगाकर मारकाए हक को बातिल जीतता हूँ। अगर रूम के किले गिरा रहा हूँ तो मुँह मुबारक की बदौलत, ईरान के कंगूरे गिरा रहा हूँ तो मुँह मुबारक की बदौलत। ये है तबर्रुकाते रसूल का एहतराम, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात, नबी से निस्बत। ये है दीवाना इसको कहते हैं, आशिक इसको कहते हैं, मस्ताना इसको कहते हैं, फरजाना इसको कहते हैं। जब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा वो दरिया प्याला वापस दिला दे, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा, अकल ने सोचा ये दरिया कैसे प्याला वापस करेगी। अब यहीं पर एक रुख आपको मोड़ता हूं, मैं 14 में से किसी एक के पास पहुंचाता हूं। अब जरा सुनिए, गौर कीजिए। दरिया की लहरों में इनकलाब बपा हुआ, दरिया की लहरें हिली और अचानक देखने वालों ने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि दरिया की लहरों ने एक लकड़ी के प्याले को जमीन की सतह से मिला दिया। इश्क ने कहा, ये दरिया, ये तूने क्या किया? कहा सारी जमीन मुस्तफा की है, सारी कायनात मुस्तफा की है, हम भी मुस्तफा के, तुम भी मुस्तफा के। जो नमक हलाल होते हैं वो नमक हलाली करते हैं, जो नमक हराम होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी